हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको हम बताएंगे कुर्ते की मार्किंग करना। कुर्ते में कैसे मार्क करते हैं, सिंपल कुर्ता जो होता है उसमें किस तरीके से मार्क करते हैं, क्या मेथड रखते हैं, वो सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जिसमें हमारी नाप जो है वो है ये। लंबाई हमारी 46 रहेगी। 46। तो लंबाई हमारी 46 रहेगी। शोल्डर हमारा 14.5 इंच का रहेगा। अपर बस्ट जो है हमारा 35 इंच का है। बस्ट जो है फुल वो 37 इंच का है। वेस्ट 34 इंच की है। हिप 40 इंच का है। स्लीव्स जो है हमारी 18 पे 11.5 रहेगी। आर्मोल 17 है। नेक जो हमारा है वो बोट नेक है। तो बोट नेक पे आपको हम ये कुर्ता कट करना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा लेंगे सीधा एक, और एक स्केल जितना ये 1.25 इंच का ये निशान लगाएंगे। निशान सीधा करने के बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 46 है तो अस्तर वाला है, तो हम इस निशान से 46 को रखेंगे हाफ इंच मिला के, इसमें आधा इंच ऊपर स्टिचिंग के लिए रखेंगे। 46.5 पे ये निशान हम लगा देंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलने में ये जाएगा, इसलिए तो हम इस निशान को सीधा करेंगे सबसे पहले। अब देखिए शोल्डर हमारा है 14.5 इंच का। हम 14.5 का निशान उसका आधा लेंगे, 7.25। 7.25 पे ये निशान हम सीधा कर लेंगे, और 7.25 पे ही ये निशान हम डाउन करेंगे। इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब देखिए जो वेस्ट हम उतारेंगे वो शोल्डर के ही अकॉर्डिंग एक तरीके से उतरती है। जैसे शोल्डर से आप 1 इंच कम 1 इंच ज्यादा, इस तरीके से बॉडी की हाइट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग शोल्डर के अकॉर्डिंग ही वेस्ट उतरती है। जो वेस्ट का निशान लगाते हैं, जैसे हमारा 14.5 इंच का शोल्डर है, तो 14.5 इंच का ही निशान इस बॉडी में वेस्ट के लिए एकदम सही है। और हिप जो हमारा होता है वो हिप जो उतारते हैं वो लगभग लगभग जैसे मीडियम साइज जो होता है उसमें हम जैसे 40 इंच का हिप है, तो ये इसी में इसमें भी 1 इंच आधा इंच ऊपर नीचे करके उतारते हैं। मीडियम साइज में इस तरीके से चलते हैं। बहुत ज्यादा जब हिप होता है तो डाउन चाक जो है, चौक का हिस्सा वो डाउन, हिप एरिया जब बढ़ता है तो चाक का ये डाउन करते चले जाते हैं। किसी किसी में 22 23 24.5 25 तक चाक खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी बस्ट होता है तब। लेकिन ऐसे मीडियम साइज में अगर 38 है तो हिप के अकॉर्डिंग ही डाउन करते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट रहता है चाक खुलने का। हम क्या करेंगे, हमारे पास 40 इंच का हिप है तो हम 20.5 पे निशान लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहेगा। इससे जो है चाक ना ज्यादा ऊपर रहती है ना नीचे रहती है। बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो उसमें भी हिप का साइज कहाँ से चाक खुलना है वो मेजरमेंट ले ली जाती है। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस वेस्ट के निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए बस्ट जो है वो हमारा 35 इंच का है, जिसका चौथा हिस्सा हम निशान लगाएंगे। 35 इंच का ये होता है 8.25 इंच। इसमें 2 इंच की हमको लूजिंग ऐड करनी है, तो 36 37 इंच होगा। तो इसको हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 9.25, ये हमारा आएगा 9.25। लूज फिट नहीं रहेगा, फिटेड कुर्ता ही रहेगा, बहुत ज्यादा लूज फिट नहीं रहेगा। ये इसमें हम लूजिंग देंगे लेकिन वेस्ट पे थोड़ी ज्यादा लूजिंग देंगे, क्योंकि वेस्ट पे कर्व ज्यादा नहीं चाहिए। उस हिसाब से नॉर्मल फिटेड कुर्ते की जो कुर्ते की कटिंग होती है, मार्किंग होती है, वो इस तरीके से। जब जब ज्यादा लूज फिट अगर आपको चाहिए तो इसमें लूजिंग जैसे हम 2 इंच की रख रहे हैं तो आप 2.5 इंच की 3 इंच की इस तरीके से लूजिंग को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बस्ट जो हमारा है वो 37 इंच का है। इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये हमारा 9.25 इंच का आएगा। अब ये हमने 9.25 इंच का निशान लगा दिया। वेस्ट हमारी 34 इंच की है, 2 इंच की लूजिंग देंगे नॉर्मल अभी। अब हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन हमको वेस्ट पे लूजिंग ज्यादा देनी है, वो हम अभी तरीका दिखा रहे हैं। हिप हमारा 40 इंच का है, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, ये हमारा 42 इंच का आएगा। इस पे निशान लगाएंगे। ये समझिए जो भी हमारा साइज होगा, नाप होगा, सबसे पहले उसका चौथा हिस्सा रखेंगे। जैसे हमारा 40 इंच का हिप है तो हमारा चौथा हिस्सा हिप का 40 आएगा, 10 इंच। ठीक है, 40 का। अब उसमें हमको 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो हम 10.5 से कट करेंगे तो वो 42 इंच तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से लूजिंग को तैयार करेंगे, 42 इंच हिप रेडी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 0.25 इंच का गैप देंगे वेस्ट पे। इसमें क्योंकि हमको वेस्ट पे शेप नहीं चाहिए, इसलिए हम इस तरीके से इसको शेप मिलाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा अपर बस्ट और बस्ट का निशान है, इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है काफी ज्यादा। तो इसमें हम चाप भर का इतना लगभग आधा इंच का इस तरीके से शेप सीधा कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पे शोल्डर पे क्या करेंगे, ये 7 इंच का 7.25 इंच का निशान हमने लगाया है। हमारा इसमें बोट नेक रहेगा, तो इस तरीके से हम अब नेक के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बैक क्रॉस देखिए जो इसमें है हमारा नाप में, ये हमारा बैक क्रॉस 13.5 इंच का है, फ्रंट क्रॉस जो है वो 12.5 इंच का है। ये आप मेजरमेंट लेते वक्त जरूर ले लें, इससे जो है आर्महोल में झोल नहीं आता है और ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। तो बैक क्रॉस हमारा 13.5 इंच का है, तो हम 13.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये एक निशान इस तरीके से लगाएंगे। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे, ये इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। देखिए अब ये जो होता है ये हमारा जैसे 7.25 का निशान है, हम इसका हाफ जस्ट करेंगे, ये होता है ये 3.5 इंच एक सूत होता है। अब देखिए जब इस शोल्डर के सेंटर से आप जो ये निशान होगा इसके नीचे अगर आपका गला उतरता है, तब आपको यहाँ से कंधी माइनस करनी है। तब आप जितना गला आपका डाउन होता जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको कंधी माइनस करनी है, वरना फिर शोल्डर गिरने लगेगा। लेकिन अगर आपका गला निशान के ऊपर ही रहता है तब आपको शोल्डर माइनस करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर शोल्डर खिंचाव लेगा, हाथ फिर फ्री नहीं रहेंगे, फंसेंगे। अब हम जैसे बैक का गला हमारा ये 9.5 इंच का ब्रॉड गला रखेंगे, तो ये निशान एक हम लगाने के बाद में ये हाफ इंच यहाँ से डाउन कर देंगे, लगभग ये हाफ इंच ऐसे इस तरीके से डाउन कर देंगे। आर्म होल हमारा 17 इंच का है, हम इसकी गोलाई नाप लेते हैं पहले। ये 18 इंच आ रहा है, लगभग ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब इसकी गोलाई फिर से चेक कर लेंगे, ये हमारा 17 इंच का आर्म होल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए ये हमारा जो है 13.5 इंच का बैक क्रॉस है, इसमें हमको आधा इंच का सिलने के लिए चाहिए, तो इस निशान से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे ये, और इसकी गुलाई इस तरीके से मिला देंगे इसमें। ये हम गुलाई इसको ऐसे अच्छे से मिला देंगे। अब ये देखिए ये हम बैक पल्ले से मार्किंग कर रहे हैं, ये हमारा बैक का पल्ला है, देखिए ये। अब हम बैक का गला डीप कितना रखेंगे, बोट नेक है, इसमें 3-3.5 इंच बैक में माइनस डाउन होता है, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। तो हम इसमें 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, एक चाप का दबाव जाएगा वो 3.5 इंच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बोट नेक का नाप लेंगे। ऐसे क्रॉस में नहीं लेंगे, इसमें सीधे हम नाप लेंगे। क्रॉस में भी कुछ लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसका भी नाप होता है मेजरमेंट इस तरीके से, लेकिन स्ट्रेट में ही बोट नेक रखते हैं क्योंकि डीप नहीं होता है इसलिए। ये 3.25 इंच पे निशान लगा के इसको ऐसे गोलाई मिलाएंगे अच्छे से इस तरीके से। ये गोलाई बोटनेक की हो गई। अब ये हम यहाँ पे जो हमने डॉट का मार्जिन बढ़ाया है, हम यहाँ से 4 इंच ब्रॉड लेंगे। ये वेस्ट के हिसाब से 4 इंच होता है, जितना साइज हैवी होता है 4 इंच, 4.5 इंच, 3.5 इंच भी करते हैं। जब साइज कम होता है तो ये चीज कम करते चले जाते हैं। ये जैसे हमारे पास जो साइज है ये लगभग 37-38 है, तो ये मीडियम साइज आता है। मीडियम साइज में हम 4 इंच का जैसे ले रहे हैं। अब जैसे आपको स्मॉल साइज में करना है तो वो 30 करेंगे, तो ये लगभग 3.5 इंच ही ब्रॉड यहाँ पे रखेंगे। लेकिन मीडियम साइज है तो इसलिए 4 इंच ब्रॉड रखेंगे। अब 4 इंच का ये हमने रखा तो 4 इंच ही ये निशान लगाएंगे और 4 इंच का एक ये निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरीके से पहले सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा बस्ट पॉइंट है। बस्ट पॉइंट हमेशा अपर बस्ट से लगभग 3 इंच 3.5 इंच पे ही रहता है। ये 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे ये हमारा बस्ट पॉइंट आएगा, तो इसको ये इस तरीके से सेंटर ले लेंगे। ये फिक्स नहीं है। सबसे पहली बात, एक बात ये समझिए कि ये सूट हो गए, ब्लाउज हो गए, किसी भी नाप में कोई चीज ऐसा फिक्स नहीं हो जाता। हर इंसान की बॉडी अलग अलग रहती है, हर इंसान में लगभग अलग ही फार्मूले होते हैं। तो आप यहाँ पे 3.5 इंच करेंगे, किसी का बस्ट पॉइंट हो सकता है ज्यादा आ रहा हो, हैवी बस्ट होगा तो 4.5 इंच 4 इंच हो सकता है, कम बस्ट होगा तो 2.5 इंच पे ही होगा। किसी किसी का बस्ट अपर बस्ट दोनों बराबर होते हैं तो उसमें अलग तरीका होता है। तो हर चीज में अलग मेथड रहेगा। तो इस तरीके से हमने हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ पे 3.5 इंच हमने क्रॉस डाउन किया है। ठीक है, अब 1 इंच की हम डॉट गहरी करेंगे। यहाँ पे हमने 1.25 इंच का निकाला है, 1 इंच, 1.25 इंच मतलब लगभग हमारा 1.5 इंच हो गया। 1.5 इंच हमने निकाला है तो 1 इंच की हम हाफ इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा छोड़ देंगे क्योंकि वेस्ट पे हमको सेप ज्यादा नहीं देनी है। तो 1 इंच की ये डॉट हम निकाल देंगे। अब देखिए ये जो हमारा हिप खुल रहा है इससे 1 से 1.5 इंच लगभग ऊपर चढ़ा के रखेंगे। आप कोई भी साइज कट करेंगे ऊपर बस्ट के हिसाब से आपको खत्म करना है, और जो चाक आपकी खुलेगी उससे 1 से 1.5 इंच, 1 इंच भी कर देंगे तभी कोई इतना है नहीं, लेकिन हिप पे टमी पे टाइट नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर लगता है तो आप टमी की भी नाप ले लें, जब हैवी बस्ट ऐसा हैवी हिप या साइज होता है तो टमी की भी नाप ले लेते हैं। तो ये जो टमी पे खत्म होती है डॉट, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट के बाद ही उससे ऊपर ही डॉट खत्म कर दी जाती है जब टमी हैवी होती है तो। लेकिन यहाँ पे टमी हमारी हैवी नहीं है तो इसलिए
यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर हमने चढ़ा के रखा है इस तरीके से, ये मीडियम साइज के लिए। अब इस डॉट का शेप मिला देंगे ऐसे, ये हमारी डॉट हो गई। अब देखिए दामन कैसे रखते हैं। दामन हमारा स्ट्रेट रहेगा, एकदम स्ट्रेट कुर्ती 10.5 इंच का ये है, हम 10.5 इंच पे ही ये निशान लगाएंगे। अब इस निशान को एकदम सीधा कर लेंगे ऐसे। आप बड़ी स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। वीडियो में हम मार्किंग की डिटेलिंग बता रहे हैं, कुर्ते की मार्किंग की डिटेलिंग, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। लेकिन एकदम सिंपल कुर्ता की कटिंग आप इजीली आ जाएगी आपको। अब देखिए ये हमारा बैक का निशान मार्क लग गया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक कट हो गया। अब हम ये सारे चटके जरूर उठा लेंगे। ये कुटके उठाना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा पीस इधर से उधर ना खिसके। जब हमको सिलते वक्त रहता है तो इनको ज्वाइंट एकदम चटके पे चटका बैठाना रहता है, इससे कपड़ा कम ज्यादा नहीं होता है। तो ये जरूर से जरूर उठा लें। क्या? अब हम क्या करेंगे, ये बैक का पैनल यहाँ से हटा लेंगे। ये हमने 4 लेयर में कपड़ा फोल्ड करके रखा था, तो अब इसमें हम ये फ्रंट का अलग कर लेंगे। हम अभी फ्रंट कट करेंगे, ये हमने बैक कट किया है। अब देखिए फ्रंट में हमको क्या करना है, किस तरीके से मार्किंग करनी है। फ्रंट देखिए, फ्रंट क्रॉस हमारा जो है वो 12.5 इंच का है, तो 12.5 का निशान हमारा होता है ये। और हाफ इंच का हम इसमें स्टिचिंग के लिए रखेंगे, और उसके बाद इस निशान को एकदम सीधा कर देंगे, एकदम सीधा कर देंगे इस निशान को इस तरीके से। और जो हमारा ये निशान था, हम इस निशान को वैसे ही उठा लेंगे। ये हमारा वेस्ट वेस्ट का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस निशान से इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए गले की ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। जो हमारा बैक में हमने जो कंधी रखी है, उसी निशान को उठा के इस तरीके से झटका उठा लेंगे। अब देखिए इसमें जो हमारी कंधी आएगी वो हमारी सिर्फ आएगी, मेजर कर लेते हैं, वो लगभग 1.25 इंच की कंधी आएगी। वो सिर्फ 1.25 इंच की कंधी रखेंगे इसमें हम, 1.25 इंच की ही आएगी। आपको पतली चाहिए, आप और ब्रॉड कर सकते हैं गले को। अब देखिए हम बैक फ्रंट का गला जो डीप करेंगे वो लगभग 5 इंच का डीप करेंगे फ्रंट में, 5 इंच लगभग डीप करेंगे। और ये इसको इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये बहुत चुभा हुआ भी नहीं रहेगा और पहनने पे एकदम ब्रॉड गला बढ़िया आएगा। ये बोट नेक रहेगा आपका। अब हम फ्रंट का पैनल इस पे कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। इस तरीके से हम फ्रंट और बैक कट करेंगे। इस तरीके से हम, जैसे बोट नेक हो गया, नॉर्मल नेक हो गया, इस शोल्डर मिडिल शोल्डर से ऊपर नेक रहेगा, तो इसी तरीके से आप इसी मेथड से नॉर्मल कुर्ता कट कर सकते हैं। लेकिन जब डीप नेक जाएगा तो उसका मेथड दूसरा रहता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। तो हमारा ये फ्रंट बैक कट हो गया। अब हम आपको आस्तीन कट करना बता रहे हैं। पहले हम एक निशान यहाँ ऊपर लगा लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी 18 इंच की है, तो हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम सिलने के लिए रखेंगे। ये 19 इंच का है हमारा, 19 इंच पे इस तरीके से रख के ये 4 इंच हम डाउन करेंगे। और आर्महोल हमारा 17 इंच का है, हम ये 1.25 इंच इसमें माइनस करते हैं। ये लगभग हम सभी सभी में ये इसी तरीके से मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जब हम इस तरीके से नापेंगे तो हमारा जो 17 जैसे 17 इंच का आर्महोल है, तो हमारा ये 17 इंच आना चाहिए। ये जो है हमारा 17 इंच आना चाहिए। एक 1.25 इंच माइनस करेंगे जब आप, उसके बाद इसको नापेंगे तो जितना आर्महोल होगा उतना ही आना चाहिए। बाई चांस हमारे पास 18 इंच होता आर्महोल, तो हम 18 में 1.25 इंच माइनस करते, तो हमारे पास 18 आना चाहिए यहाँ पे। फिर इस तरीके से ये देखिए 18 आना चाहिए। तो जब इस मेथड से आप इस तरीके से माइनस करेंगे तो एकदम सही आएगा। और इसको आर्महोल को गुलाई दे देंगे इस तरीके से, अच्छे से मुड्ढे को गुलाई मिला ले ऐसे। मोहरी हमारी जो है वो रहेगी 11.5 इंच की। ये 11.5 पे हमने निशान लगा दिया, और इसको ये शेप पट्टी से इस तरीके से निशान लगा देंगे, सीधा कर देंगे ये। और ये हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब देखिए इस निशान पे हम इसको कटिंग कर लेंगे।
ये आस्तीन हमने कटिंग कर ली। अब हम ताल छाटेंगे, हाले को आरमोल का ताल छाटेंगे आस्तीन के मुड्डे का। तो ये देखिए, ये हमने बताया था, ये लगभग ये आस्तीन का देख लेते हैं हम। ये 8.5 इंच का है, इसका आधा जस्ट होता है ये 4.25 इंच का। तो 4.25 इंच से हम, और इसका आधा कितना होता है 4.25 का, ये 2 इंच 1 सूत। तो यहाँ पे हमारा लगभग 1.25 इंच का, ये जो होता है हमारा लगभग 1.25 इंच की गहराई यहाँ पे आएगी इस जगह पे। और इस जगह से इसको ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से। ताल छांटने का देखिए जो तरीका है वो इस तरीके से, यहाँ से 1.25 इंच का मिलाते हुए इसको इस तरीके से गोलाई देंगे कि ये खांचा ना बने। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से नहीं मिलाएंगे, इसको गोलाई यहाँ से देंगे इस तरीके से। गोलाई मिलाते हुए ये लगभग यहाँ पे 1.25 इंच की ताल कटनी चाहिए इस तरीके से। ये लगभग सभी में इसी तरीके से कटती है। नॉर्मल कुर्ते ब्लाउज जो होते हैं इस तरीके से ताल को छाटते हैं। अब हम इसी निशान पे इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी ताल कट गई। इस तरीके से आपकी ताल कट के निकलेगी। तो ये हमारी आस्तीन कट गई। हमने नॉर्मल कुर्ते में आपको मार्किंग करना बताया है किस तरीके से, नॉर्मल कुर्ते की नॉर्मल गले के बोटनेक गले में किस तरीके से मार्किंग करना है वो आपको बताया है इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।